सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अब ऑफिशियली शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने अपनी शादी की प्यारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और फैंस को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया है। बता दें कि दोनों पिछले 7 सालों से एक दूसरे को छिप कर डेट कर रहे हैं। वहीं उनके लव स्टोरी की सबसे खास बात यह है कि सालों पहले दोनों को 30 जून के दिन ही प्यार हुआ था। सोनाक्षी और जहीर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो कि अब इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। इन तस्वीरों में सोनाक्षी और जहीर मैचिंग आइवरी रंग के कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने जहीर इकबाल के साथ अपनी शादी के लिए अपनी मां पूनम सिन्हा की विंटेज साड़ी और ज्वेलरी पहनी थी। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए खुश दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर में जहीर सोनाक्षी का हाथ चूमते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में कपल रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहा है। इसके अलावा इनमें कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर फैंस भावुक हो गए हैं। दरअसल इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनके पापा शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक्ट्रेस अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ पकड़े खड़ी हैं। वहीं उनके पिता अपनी बेटी की शादी पर इमोशनल दिख रहे हैं। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने मुंबई में सोनाक्षी के घर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। वहीं शादी के बाद जहीर इकबाल को अपने ससुर शत्रुघ्न सिन्हा के पैर छूते हुए देखा गया। इससे पहले सोनाक्षी के शादी के बाद हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनने की खबरों पर एक्ट्रेस के होने वाले ससुर इकबाल रतन सिंह ने रिएक्ट किया है। सोनाक्षी के ससुर इकबाल रतन सिंह ने अपनी होने वाली बहू सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करते हुए कहा था कि ये बात तो पक्की है कि सोनाक्षी अपना धर्म नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा है। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू भले ही भगवान कहें और मुसलमान अल्लाह, लेकिन आखिरकार हम सभी हैं तो इंसान ही। उनका आशीर्वाद हमेशा जहीर और सोनाक्षी के साथ है। शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का धमाकेदार वेडिंग रिसेप्शन हुआ, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज शामिल हुए। वहीं इसी दौरान सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी करने के बाद पहली बार एक साथ नजर आए। इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल के साथ शादी के बाद पहली बार से दूर लगाई नजर आई। लाल साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उनका ग्लो भी देखने लायक था। दोनों के वेडिंग रिसेप्शन की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के वेडिंग रिसेप्शन में सोनाक्षी के बेस्ट फ्रेंड हुमा कुरैशी, अनिल कपूर, चंकी पांडे, काजोल और हनी सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा उनकी हालिया रिलीज वेब सीरीज हीरा मंडी की स्टार कास्ट भी शामिल हुई थी। सोनाक्षी और जहीर के इस खास मौके पर सभी ने उनको बधाई दी। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक है ऋचा चड्ढा और अली फजल, जिन्होंने साल 2022 में धूमधाम से शादी की थी। इसके बाद फरवरी 2024 में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। वहीं जब से ऋचा ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की है, तभी से वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के कुछ प्यारे मोमेंट्स शेयर कर रही हैं और अपने पति और एक्टर अली फजल की खूब तारीफ भी कर रही हैं। दूसरी तरफ अली भी इन दिनों अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच हाल ही में आई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि एक्टर अली फजल 30 जून 2024 तक अपने काम से जुड़ी सभी कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वे अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए 4 से 5 हफ्ते की पैटर्निटी लीव लेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि अली फजल के पास मेट्रो, इंडिनो, ठग लाइफ और लाहौर 1947 जैसे कई फिल्में लाइनअप में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की फिल्म लाहौर 1947 का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं उनके पास अब मेट्रो, इंडिनो की शूटिंग पूरी करने के लिए 4 से 5 दिन बचे हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ब्रेक पर जाने से पहले अली फजल फिल्म ठग लाइफ का एक बड़ा हिस्सा खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिल्म का केवल एक ही शेड्यूल बचेगा, जिसे पूरा करने के लिए अली अगस्त 2024 में शूट पर लौटेंगे और पिता बनने के बाद अपने सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करेंगे। ठग लाइफ अली फजल की पहली फिल्म होगी जिस पर वह पिता बनने के बाद काम करेंगे। इसके अलावा एक्टर के पास एक और फिल्म भी है जिसकी शूटिंग वह अगस्त 2024 में ही शुरू करेंगे।
इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी अभी बाकी है। बता दें कि इन दिनों ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक टेस्टी एवोकाडो चीज टोस्ट खाते हुए एक स्टोरी पोस्ट की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस के लिए ये टेस्टी नाश्ता किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति अली ने उनके लिए बनाया था। इस फोटो पर ऋचा ने एक प्यार भरा नोट भी लिखा है और बताया कि कैसे अली ने काम पर जाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार किया है। अपने पति की तारीफ करते हुए ऋचा ने कहा कि हर दूसरी महिला को अपने जीवन में एक बार इसी तरह के प्यार का अनुभव होना चाहिए। ऋचा और अली की मुलाकात साल 2012 में फिल्म फुकरे के सेट पर हुई थी, जहां दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों की शादी 2020 में लॉकडाउन के दौरान हो गई थी, लेकिन उन्होंने साल 2022 में अपने परिवार और दोस्तों के बीच दोबारा से शादी की। गौरतलब है कि ऋचा चड्ढा और अली फजल करीब 12 सालों से साथ हैं। और अब जल्द ही अपने होने वाले बच्चे के आने का इंतजार कर रही हैं और अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का नाम अक्सर कंट्रोवर्सी से जोड़ता रहता है। साल 2018 में मी टू के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था और उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इन आरोपों के बाद से अब तक नाना पाटेकर ने चुप्पी साध रखी थी। एक्टर ने ना तो इन आरोपों से इनकार किया था और ना ही इन्हें स्वीकार किया था। वहीं अब एक इंटरव्यू के दौरान नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर खोलकर अपनी सफाई दी है। गौरतलब है कि नाना पाटेकर ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें तनुश्री दत्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनकर गुस्सा आया था। इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि ये सब झूठ है। जब कोई झूठ बोल रहा है तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूं? सारी बातें, सारे आरोप झूठे हैं, इसलिए मैं शांत था। नाना पाटेकर ने कहा कि मैं अपनी सच्चाई जानता हूं और मेरे लिए यही बात मायने रखती है। मैं क्यों किसी और को अपनी सच्चाई बताने जाऊं? कौन क्या बोल रहा है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किसी के भी साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। तनुश्री दत्ता के मी टू के आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। नाना पाटेकर ने सोशल मीडिया पर लोगों की इसी नाराजगी के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं सोशल मीडिया की बातों पर तवज्जो नहीं देता हूँ। कौन क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी का मुंह कैसे बंद करूंगा, इसलिए मैं सबको इग्नोर करता हूँ। आपको सिर्फ अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए, वही काफी है। बाकी लोगों का काम है कहना, वो कुछ न कुछ कहेंगे ही। बता दें कि सितंबर 2018 में पूर्व एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने भारत लौटने के बाद नाना पाटेकर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई गंभीर आरोप लगाए थे और राज्य महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद नाना पाटेकर ने तनुश्री के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और तनुश्री को कानूनी नोटिस भेजने की बात कही। तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोपों की वजह से नाना पाटेकर को फिल्म हाउसफुल 4 से बाहर कर दिया गया था। खैर, अब तनुश्री द्वारा नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये तो साफ है कि तनुश्री द्वारा नाना पाटेकर पर लगाए गए मी टू के चार्जेस से एक्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी डेब्यू फिल्म प्यार का पंचनामा में एक लंबा चौड़ा मजेदार डायलॉग बोलकर फैंस का दिल जीत लिया था। एक्टर को अक्सर अपने को स्टार्स की पोल खोलते हुए देखा जाता है, लेकिन बीते दिन कार्तिक जब कपिल शर्मा के शो पर अपनी मां माला तिवारी के साथ पहुंचे तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कार्तिक की मां ने शो पर अपने बेटे की एक के बाद एक पोल खोली है और एक्टर अपनी मां के सामने कुछ न कह सके और मुंह बंद करके बैठे रहे। बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपल शो का कल फिनाले था। इस खास मौके पर एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी मां माला तिवारी के साथ बतौर गेस्ट शामिल हुए थे।
हालांकि शो पर जाने से पहले कार्तिक ने अपनी माँ से कहा था कि वो कपिल के सामने उनके ज्यादा सीक्रेट्स रिवील ना करें, लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। एक्टर की माँ ने शो पर आते ही गीता की कसम खाते हुए कहा कि वो जो कहेंगी सच ही कहेंगी। फिर क्या, इसके बाद तो कार्तिक की माँ ने अपने बेटे की एक के बाद एक पोल खोल कर रख दी। शो में जब कपिल शर्मा ने दोनों का वेलकम किया तो कॉमेडियन ने माला तिवारी से पूछा कि आप कार्तिक के साथ शो पर आई तो बाहर लड़कियों में हलचल मच गई कि कार्तिक आखिर किस लड़की के साथ आ गए हैं। इस पर एक्टर की मां ने कहा कि मुझे लड़कियों के साथ इन्हें देखने की आदत है। तभी एक्टर ने कहा, मां माइक पर सब सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं। इसके बाद कपिल शर्मा ने कार्तिक आर्यन की मां से पूछा कि कार्तिक के पेरेंट्स मीटिंग में कौन जाता था। इस पर एक्टर की मां ने कहा, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट माँ थी तो मैं ही जाती थी। मैंने इसके टीचर को बोल रखा था कि अगर ये क्लास ना आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन कार्तिक मुझे बोलकर निकला कि मैं क्लास जा रहा हूँ। जब मैंने इसका पीछा किया तो देखा कि ये आटा चक्की पर गया था। वहाँ पीछे बैठकर बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलता था। ये देखकर मैंने इसे चप्पल से पीटा था। फिर कपिल ने कार्तिक की माँ से पूछा कि जब आपको पता चला कि आपके बेटे को पहली फिल्म मिली तो आपका क्या रिएक्शन था। इस पर उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि इसको पहली फिल्म मिल गई है तो मैं रोने लगी थी। मैं चाहती थी कि ये डायरेक्टर बने, एक्टर नहीं। इस पर कपिल ने कहा कि बेटा इंजीनियर तो है ही। इस पर उनकी मां ने कहा, ठोक पीट कर इस इंजीनियर कराई है। गौरतलब है कि कपिल के शो पर कार्तिक आर्यन से ज्यादा उनकी मां ने 4 चांद लगाए हैं। खैर, अब माँ तो माँ ही होती है और कार्तिक आर्यन की माँ की बात सुनकर तो यही लगता है कि एक्टर ने अपने बचपन में वाकई बहुत शरारतें की हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ काफी परेशान हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। दादी शर्मिला टैगोर, पिता सैफ अली खान और मां अमृता सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए सारा अली खान ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। सारा अली खान को आखिरी बार फिल्म ए वतन मेरे वतन में देखा गया था, जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस अपने मजाकिया मस्ती की आदत को लेकर अक्सर खबरों में रहती हैं। वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस ने जामनगर में हुई अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी के बारे में एक मजेदार खुलासा किया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में सारा अली खान ने मार्च में हुई अनंत और राधिका की प्री वेडिंग पार्टी को याद किया और मजाक में कहा कि अंबानी उन्हें सोना परोसते थे। एक्ट्रेस ने कहा कि हम रोटी के साथ सोना खाते थे और हर जगह हीरे पड़े रहते थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा, प्यारा और अच्छा मेहमान नवाजी वाला कार्यक्रम था। मैं अनंत के साथ स्कूल गई हूँ। मैंने राधिका को बड़े होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि पूरा अंबानी परिवार बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करने वालों में से है। और नीता मैडम धीरूभाई अंबानी स्कूल में मेरी चेयरपर्सन थी। 3 दिन तक चली इस धमाकेदार पार्टी के सबसे यादगार पलों को याद करते हुए सारा अली खान ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे यादगार पल वो था जब मैंने अनंत और राधिका को देखा। दोनों कागज पर साइन करते वक्त एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा और मजेदार लग रहा था। यही कारण है कि मैं आपको इस खास पल के बारे में बता रही हूँ। एक्ट्रेस ने कहा, जब नीता मैम ने अनंत के लिए भरतनाट्यम डांस किया तो उस दौरान उनकी आंखों में अनंत के लिए प्यार देखने को मिला। पार्टी के दौरान मैं ग्रीन स्ट्रीट नाम की जगह पर रह रही थी। वहाँ सबके लिए कॉफी थी, इसलिए मैं खूब कॉफी पी रही थी, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे अपनी फिल्म की प्रमोशन का हिस्सा बनना था और अच्छा दिखना था। आपको बता दें कि अंबानी अपनी ग्रैंड पार्टीज के लिए जाने जाते हैं, जिनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत करते हैं। जामनगर के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग पार्टी इटली में क्रूज शिप पर हुई थी। इस दौरान भी कई बॉलीवुड और हॉलीवुड हस्तियां 4 चांद लगाने पहुंची थी। खैर, अब सारा के इस मजेदार खुलासे से उन लोगों को जवाब मिल गया है जो कि ये सोचते हैं कि आखिर अंबानी की पार्टियों में क्या होते हैं और वो लोग क्या खाते हैं।